सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जीवित वचन यूहन्ना की पत्री उसका 8 उसका हम 4 में पाते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। वचन है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े जाने से परमेश्वर में बहुत की आशीष दे। आज हम यूहन्ना के 8 के इस 4 से हम पाते हैं, वचन यहाँ पे बताता है कि एक स्त्री थी जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी। उसे बहुत सारे लोग यीशु के पास लेकर आए और वो कहने लगे यीशु के पास कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में ये लिखा गया है कि ऐसे लोगों को पथरवाह करके मार दिया जाए। और वो यीशु से इसलिए इस तरह की बात कर रहे थे कि वो जानना चाहते थे कि यीशु इसके बदले में क्या करता है। पर यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दिए। वो जमीन पर झुककर कुछ लिखने लगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम पाते हैं 7 में, जब वे उससे पूछते ही रहे, यानी वो लोग पूछ रहे हैं यीशु क्या करे, इसके साथ क्या करे, उस समय यीशु सीधे हुए खड़े हुए और वो बोले, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यहाँ पे यीशु मसीह एक सवाल किए उन लोगों से जो पाप ना किया हो, जो पूरी तरीके से निर्दोष हो, वही इंसान उस पर पत्थर मारे। वहाँ पे उनका कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप उस जगह से, क्या जितने छोटे जितने बड़े थे सब चले गए। तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, यहाँ पे 10 में पाते, उस यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? यीशु में से सवाल कर रहे उस स्त्री से कि अब तक जो तुम पर पथराव करना चाहते थे वो कहाँ गए? उस नारी का जवाब था, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह जब कहे, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? वो नारी बोली 11 में, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। जा और फिर पाप ना करना। आज इस वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करने के लिए सिखाया है। जब वो स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी, जिसे लोग पथरवाह करके मार देना चाहते थे, पर यीशु मसीह ने उन्हें बचाया। आज प्रियजनों, वो हमें भी बचाना चाहते हैं उस गुनाह अपराध से, उस पाप से जो अब तक अपने आप को हम उस पाप से अलग नहीं कर पाए हैं। आज यीशु मसीह क्षमा कर रहे हैं हमें इस वचन के द्वारा। आज हमसे बातचीत कर रहे हैं कि अब तक हमने अगर कोई भी ऐसे गुनाह किए, अपराध किए, सारे गुनाहों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास क्षमा मांगे। वो स्त्री को मार दिया जाता, पर यीशु मसीह ने उन्हें बचाया और उससे एक बात कही कि जा और फिर दोबारा पाप ना करना। उसी तरह यीशु मसीह आज हमसे बातचीत कर रहे हैं कि हम भी अगर अब तक कोई भी गुनाह अपराध किए हैं तो उस गुनाहों से, उस अपराधों से अपने आप को अलग करके यीशु मसीह के पास आएं और उस अपराध को दोबारा ना दोहराएं। कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया, आज हमें क्षमा कर रहे हैं। और साथ ही इस बात को हमें सिखलाता, यह वचन सिखलाता है कि वो मनुष्य भी जो उस पर पथराव करने के लिए
आए हुए थे वो भी लौट कर गए, क्योंकि उन्होंने भी पाप किया था। इसलिए हम किसी पर दोष ना लगाएं कि उसने ये गुनाह किया, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गुनाह होते हैं, अपराध होते हैं। पर हम सीखें इस वचन के द्वारा कि हम भी दूसरों को क्षमा करें, ना कि उस पर हम दोष लगाएं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो इस जीवित वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से। परमेश्वर हमें बहुत की आशीष दे। फिर से मेरी ओर से सबको जय मसीह की।